नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है और उसको लेकर आप देख रहे हैं बीजेपी में भी इस वक्त बड़ी हलचल है। दिल्ली के अंदर 2 दिन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेरा डाले हुए थे और उनकी जो मीटिंग हुई है कल अमित शाह से हुई है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। यानी कुल मिलाकर जो भी पार्टियां इस बार 2022 में अपनी किस्मत आजमाएंगी, लगभग उनकी तरफ से चुनावी बिगुल बज चुका है और सब अपने अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। और जो एक समीकरण हर अपना सामाजिक और राजनीतिक प्लस जो कह सकते हैं बिरादरी हुआ जो समीकरण है उसको बिठाने की, उसको जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हम भी ग्राउंड पर हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता क्या सोच रही है इस बार। शुरुआत करते हैं, जो यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये है नकुड़ विधानसभा और गांव पड़ता है धौलापड़ा के नाम से। यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, तो तैयारियां इस बार किस तरह की हैं? क्या कुछ अंदाजा है कौन सी पार्टी है जो सत्ता पर काबिज होगी? समाजवादी पार्टी। वो क्यों? ये किसानों का पक्ष रखती है, किसानों की लड़ाई लड़ रही, हक बात बुलंद रखती है, सांप्रदायिकता नहीं फैलाती, सांप्रदायिकता को ख़त्म रखती है। इसलिए समाजवादी पार्टी के एक यही विकल्प है और तमाम लोग समाजवादी पार्टी को उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आएगी सत्ता में। सत्ता में आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी, ऐसा आप यहाँ से दावा कर रहे हैं। कुछ रीज़न भी आपने बताए हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी सरकार जो कृषि कानून अध्यादेश लेकर आई है उसका भी कुछ इस बार चुनाव में फैक्टर रहने वाला है? बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। किसान विरोधी जब बिल है, किसानों के खिलाफ है, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। किसानों की एक धर्म है, एक बिरादरी है, चाहे कोई किसा भी हो, किसान किसान है। किसान सरकार तो कह रही है हम किसान के हक में बिल लेकर आए हैं। नहीं, किसान के हक में नहीं है, ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी है और किसान विरोधी रहेगा। झूठ बोलते हैं, किसानों को गुमराह करते हैं वो। अच्छा, आप भी खेती करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ बोते हैं, आलू बोते हैं, धान बोते हैं, गन्ना बोते हैं, बरसीन बोते हैं। ये बिल आपने समझने की कोशिश की है या कि नहीं? समझने की कोशिश की, गुमराह कर रही लोगों को, गुमराह कर रही है लोगों को। सिर्फ 4 आदमी हैं जिनको देश का फ़ायदा देश उनके हाथों में दे रहा है और फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हर चीज़ जो है कृषि कानून का बहाना देकर मुल्क को 4 उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने देश के अंदर दिवाला घोषित कर दिया और यूँ कहा हमारे पास सरकार का पैसा देने के लिए नहीं है, और सरकार उन्हीं लोगों को बड़े बड़े ठेके दे रही है। जब रेलवे घाटे का सौदा बताती है तो रेलवे क्यों प्राइवेट आदमियों को दिया जाता है? जब फायदे का है तभी तो देते हैं। रेलवे कह रहे हैं सरकारी संपत्तियों को भी बेच दिया जा रहा है। बेचा जा रहा है। रेलवे बेच दिया, रिलायंस बेच दिया, HMT कंपनी बेच दी, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर थे, सब बेच दिए। अच्छा, आप तो नौजवान हैं, ये बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार रहने वाले हैं? सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। जो एक पूरा एक तबका, एक नस्ल जो है जिन्हें नौकरी का वादा दिया गया था, करोड़ों नौकरी दी जाएंगी, उनके लिए अब तक कोई नौकरी का, कोई पढ़ाई का बिल्कुल ही बंद हो गया। नौजवान तबका, बच्चा जितना भी है सब घर बैठा। एक नस्ल पूरी की पूरी घर बैठा दी गई। जो बच्चे अब 10वीं और 12वीं बिना पास करे ही प्रमोट किए जा रहे हैं, जिन पे कुछ आया ही नहीं, वो बच्चे आगे चल के क्या करेंगे? और कोरोना की वजह से पढ़ाई भी तो नहीं की जा सकती थी ना, क्योंकि आप जानते थे वो एक गाइडलाइन थी उस वक्त, सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी था। कोरोना के लिए पढ़ाई नहीं की जा सकती थी। कोरोना के लिए IPL मैच जो है दुबई में किया जा सकता है, तो पेपर क्यों नहीं कहीं किए जा सकते? अभी मीटिंगें हो रही हैं। अभी दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क था जो कोरोना की चपेट में ना हो? था ऐसा कोई मुल्क? आप बताइए। ऐसा कोई मुल्क नहीं था। तो फिर एग्जाम कैसे दूसरे मुल्क में ट्रांसफर किए जा सकते थे? एग्जाम नहीं तो किए जा सकते, पर ये इलेक्शन है, IPL मैच है, ये भी तो बंद किए जा सकते थे। गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही, जो पब्लिक का फ़ायदा है वो कुछ नहीं कर रही। आप कितना पढ़े हैं? मैंने 10वीं की है। मेरे बच्चे जो हैं जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ते हैं। मेरा लड़का जो है MBA कर रहा है। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं कि जो रोजगार का वादा किया गया था वो नहीं मिला? वो रोजगार नहीं मिला है। तो सबसे बड़े मुद्दे कौन से नजर आ रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में? आखिरी बार आपसे यही सवाल।
सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हालांकि मुद्दा एक और सामने निकल कर आ रहा है, कल एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे बनाकर, तेलों के दामों में जो आग लगी है उस पर भी एक रिपोर्ट कल आपको बनाकर दिखाएंगे। उसको लेकर जनता क्या सोच रही है, खासतौर से पेट्रोल और खाद्य पदार्थ के जो तेल हैं उनमें जो आग लगी हुई है। और मजे की बात देखिए, सभी कुछ हो रहा है और खामोश हैं हम सब कुछ तमाशा अपनी नज़रों से देख रहे हैं। कल उस पर रिपोर्ट बनाएंगे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो रहने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। मैं सबसे पहले अपने नकुड़ विधानसभा की गांव की बात करूंगा, जिस गांव में हम फिलहाल धलापड़े खड़े हैं। देखिए आप जिस रोड पे खड़े हैं वहीं पे खटोंजा है, और यहाँ पे मौजूदा जो फिलहाल विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके, उन्होंने जब से विधायक वो बने हैं और मंत्री भी बने हैं, जब से कोई किसी गाँव का कोई काम नहीं किया। और हमेशा से यहाँ पे नकुड़ विधानसभा में यहाँ का सबसे बड़ा जो बदनसीबी रही है, भारी विधायक बने हैं। अब फिलहाल मैं यही कोशिश कहता हूं आपको कि 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा विकास और एजुकेशन, यही सब मुद्दे सामने आएंगे, इसी मुद्दागार बनेगा। और अगर इन मुद्दों पर फिर एक थोड़ा और टटोलने की हम कोशिश करें तो कौन लग रहा है, कौन सत्ता पर काबिज हो जाएगा इस बार? समाजवादी सत्ता पे काबिज। गठबंधन किसी के साथ होगा, अंदाजा है कुछ? अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, जो वक्त होगा सबके सामने आएगा। अच्छा चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप भी बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव में थोड़ा सा हंगामा होने वाला है, यानी बड़े मुद्दे कौन से रहने वाले हैं चुनाव में? समाजवादी के रहेंगे, क्या आने वाली सरकार समाजवादी की रहेगी, यही सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा। तो वही बात हो गई, आप समाजवादी पार्टी के अगर चाहने वाले हैं तो फिर समाजवादी बता रहे हैं। पहले कांग्रेस के चाहने वाले थे, अब नहीं दिखी तो कांग्रेस समाजवादी के चाहने वाले आएंगे। और जरूरी थोड़ी है समाजवादी आएगी ना, 100 के 100% आएगी, 100%। 100 के 100% आएगी। ऐसा क्या है समाजवादी? समाजवादी सबकी तरफ देख लेना, गरीब जनता की तरफ देखी, पहले भी देखी, जब भी देखे सबका विकास है। समाजवादी सरकार आई थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री मिली थी, और बीजेपी सरकार में नहीं मिली? नहीं मिली, कोई भी नहीं मिली। अच्छा आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ये समाजवादी, पर नारा तो बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका विकास क्या नाम समाजवादी पार्टी का नारा है, और पार्टियां नहीं सबका साथ, वही काम करेगी, वही काम करती है बढ़िया। कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, और आरएलडी भी, और अब तो इस बार तो चंद्रशेखर भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस तो आती नहीं, जो सरकार आएगी तो समाजवादी की आएगी। अच्छा क्या लग रहा, अंदाजा एक क्या है कि गठबंधन में आएगी या क्लियर आएगी? इंशाल्लाह क्लियर आएगी। काम बीजेपी ने भी कुछ किया है कि नहीं किया है? बीजेपी का तो आपके सामने ही काम क्या करा, क्या नहीं करा। और सरसों का तेल देख लो, 200 रुपये किलो, खा लो गरीब आदमी। कह रहे महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी। पेट्रोल डीजल देख लो, 100 रुपये से ऊपर जा लिया। चलिए खैर देखिए, अलग अलग लोगों के मुद्दे, अलग अलग लोगों की राय, और इन्हीं राय को हम लेकर आए हैं और आपको दिखा रहे हैं। क्या सोचते हैं आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा। अभी तो शुरुआत है और आपको तमाम सहारनपुर जिले की जितनी विधानसभाएं हैं सभी से आपको लगातार रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि जनता 2022 के चुनाव को लेकर क्या सोचती है। हालांकि जो लोग यहाँ हैं उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। हो सकता है समाजवादी के चाहने वाले हों इसलिए दावा कर रहे हों, लेकिन हम ग्राउंड पर निकलकर गांव दर गांव, कस्बे दर कस्बे और शहर दर शहर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के जहन में इस बार कौन से बड़े मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी 2022 में सत्ता पर काबिज होने वाली है उत्तर प्रदेश में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।